नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.4 को। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पहले फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, कटोरी के जैसा, आपको मालूम ही है ना। अगर हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, यानी कि स्फीयर के केस में हमें क्या लिखना होता है बच्चों, 4/3, और जब हेमिस्फीयर की बात आती है तो वहां पे हम लोग लिखते हैं 2/3। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है दोस्तों, इस प्रकार से कोई कटोरी है। ठीक है, अब आपको बताना है, जैसे इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब आप समझते हो ना, देखो ये आपका हो गया दोस्तों डायमीटर, जो कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायमीटर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि जो रेडियस है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। अभी फाइंड क्या करना है ये आप समझिएगा। आपको ये बताना है कि ये जो बॉल है ना, ये कितना लीटर मिल्क को होल्ड करके रख सकता है, यानी इसकी कैपेसिटी बतानी है कि अगर आपको मान लीजिए इस कटोरी में दूध भरना है तो आप कितना लीटर दूध इसके अंदर भर सकते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करना होगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना होगा। यानी ये जो कटोरी आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम जितना आएगा उतना ही लीटर पानी नहीं, मिल्क हम इसके अंदर भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही तो आप इसके अंदर लिक्विड भर पाओगे, चाहे वो पानी हो या फिर दूध हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों कैसे करना है आओ मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है, डायमीटर यहाँ पे दिया गया है, डायमीटर ऑफ अ बॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हियर क्या दिया है दोस्तों, डायमीटर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, डायमीटर ऑफ बॉल। ठीक है, जिसका शेप कैसा है, हेमिस्फीयर के जैसा है, जो यहाँ पर कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसी का जस्ट आधा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कि रेडियस ऑफ बॉल। ठीक है, रेडियस यानी कि आर ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, इसी का हम आधा कर देंगे, यानी 10.5 का हाफ। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको आप थोड़ा सॉल्व करो तो कैसे होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे मैंने हटा दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, तो अभी मुझे इधर मिलता क्या है, तो यहाँ पे ये मिलता है 105 और नीचे आ जाता है बच्चों 20। ठीक है, अब सोचिए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल आउट कर सके। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों भी कट सकते हैं। देखो 5 4 सा 20 होता है, राइट, और यहाँ पे 5 2 सा 10 और 5 1 सा 5, यानी कि 21/4 हमको मिल चुका है। क्या मिला है दोस्तों, ये हमको रेडियस मिला है। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, क्या किया मैंने, ये पॉइंट को हटाया और यहाँ पे एक 0 लगा दिया। एक 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए मैंने एक 0 नीचे लगा दिया। फिर इन दोनों को 5 से कैंसिल किया। ठीक है, कैसे कटा मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे 5 4 सा 20 और इधर 5 2 सा 10 होता है, फिर ये 5 बचा हुआ था तो 5 1 सा 5, इसीलिए 21/4 हमको यहाँ पर मिला। ठीक है दोस्तों, चलो अब हमें इसका कैपेसिटी बताना है कि इसमें हम कितना लीटर दूध जो है वो फिल कर सकते हैं। यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम जितना होगा उतनी ही इसकी कैपेसिटी भी होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है, हेमिस्फीयर के जैसा है, इसीलिए हम लोग हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो बताइए क्या क्या दिया गया है, 2/3 का 2/3 ही रहेगा, और पाई का वैल्यू हमें क्या लेना होता है दोस्तों, 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेने का। फिर आर कितना आया है देख सकते हैं आप लोग, 21/4। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 21/4 का स्क्वायर नहीं क्यूब कर दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी लोगों को। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2/3 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे 22/7, फिर इधर देखो इसका क्यूब है, यानी हम इसको 3 बार ऐसे लिख सकते हैं,
21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कटता हुआ तो हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों बताइए जरा, तो 7 1 7, 7 3 21 है ना, ये दिख रहा था कटता हुआ बिल्कुल। फिर उसके बाद 3 से 3 ये कट जाएगा, और क्या कट रहा है भाई, तो देखो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, फिर ये वाले 2 से ये 22 कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर जो कुछ भी बचा हुआ है ना उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे बचा है दोस्तों 11, और इधर से ये सब कुछ गायब हो चुका है, तो 21 इंटू 21, और नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे से ये सब कुछ कट चुका है, बस ये 4 इंटू 4 बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों बताओ, तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने 11 इंटू 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 4 सा क्या होता है दोस्तों 16 होता है। अब फिर 11 का मल्टीप्लाई ना हम लोग इसके अंदर कर देंगे, तो आप बच्चे करते हैं 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 11 1 से 11 का 1 इधर 1 आ गया, 11 4 सा 44, 44 प्लस 1 करेंगे तो 45, फिर यहाँ पे 4 आ गया, और 11 4 सा 44 प्लस 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया है 16। ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा फाइनली आंसर क्या आता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर जो है वो लीटर में निकाल पाएंगे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें इसका आंसर लीटर में बताना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा 4851। अच्छा एक काम कर सकते थे, रुको, नहीं फिर भी हमें करना ही पड़ता है। चलो कुछ नहीं, आओ डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये 4 से कटेगा ना, 4 3 से कितना होता है बच्चे 48 होता है ना, 3 6 18 1 3 1 3 1 4। चलो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, राइट। फिर मैंने क्या किया, ये जो 5 दिख रहा है 5 को यहाँ पे लिखा, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसीलिए एक 0 बढ़ाया, और यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर यानी कि ये 1 को भी लिख लिया। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो अगेन ये 3 बार में ही जाएगा, क्योंकि 16 3 सा कितना होता है 48 होता है, 16 4 सा करोगे तो 64, वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में किया तो यहाँ पे 48 आ गया। माइनस करेंगे तो इसने किसको दिया, 11 में से 8 गया तो कितना आएगा भाई 3 आएगा, है ना, 8 9 10 11। ओके, और यहाँ पे 4 में 4 गया तो 0, फिर हमने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब बताओ बच्चों कितने बार में जाएगा, तो 16 1 से 16, 16 2 से 32, ये तो ज्यादा हो गया, यानी कि एक बार में ही जाएगा, तो 16 1 से 16। अब माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है 14, इधर है 16, यानी पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगाया ही है। अब वापस से एक 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा लगभग, अगर देखा जाए तो 16 6 जा 96, 16 7 जा 16 8 जा 16 8 जा 16 9 जा, आई थिंक 8 बार में जाएगा क्या, 8 6 जा 48, 4 आ गया, 8 1 जा 8, 8 4 12, 128, बिल्कुल ये हमारा ना 8 बार में जाएगा दोस्तों। 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, और 8 1 जा 8, 8 4 कितना 12, 128 आ गया। अगर हम इसको 9 बार में लेकर के जाते तो 144 आई थिंक आता। 9 6 जा कितना होता है, नहीं 9 54, 9 1 जा 9, हाँ एक मिनट 9 1 जा 9, और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल ज्यादा हो जाता। चलो फिर हम माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और इधर 0 आ गया। पॉइंट लगाया हम 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा भाई, तो ये हमारा 7 टाइम में जाएगा, राइट है ना, 7 टाइम में ही जाएगा। तो चलो आगे थोड़ा सा और आगे करेंगे, बस 2 नंबर तक आगे करेंगे। तो अब ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। तो 7 6 जा कितना होता है 42, यहाँ पर आ गया हमारा 4 7 7 7 4 11, यानी कि 112 आ गया भाई। ठीक है, कितना आ गया बच्चे 112। ठीक है, 6 6 12 9 1 10 1 11, बिल्कुल सही है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8 मिलेगा, क्योंकि 120 में से 112 गया तो 8 आएगा, और फिर हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे। अब ये 16 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिलता है 303.1875, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1875। ठीक है दोस्तों, चलो ये हमें मिल चुका है। ये हमको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब वो जो बाउल है, वो जो कटोरी है, उसका वॉल्यूम हमको मिलता है 303.187 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल,
क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या हमको क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था? ना भाई ना, हमें तो लीटर में आंसर चाहिए था। किस में आंसर चाहिए था दोस्तों? लीटर में चाहिए था आंसर, है ना। तो याद कीजिए पिछला लेक्चर, है ना, पिछले वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है। याद कीजिए, मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था। आओ एक बार वापस से दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, ये याद करके रखना। हाँ, कभी भी एग्जाम में इसका जरूरत पड़ सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है? 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। और 1 क्यूबिक कहा गया 1 क्यूबिक मीटर में कितना किलो लीटर होता है? तो 1 किलो लीटर होता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अभी जो हमको आंसर मिला है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में मिला है, क्यूबिक मीटर में नहीं मिला है, मतलब इसका हम यूज करेंगे ये वाले वैल्यू का। तो चलो भाई आ जाते हैं हम लोग वापस से जहां पर थे, तो इधर हम थे, है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि कैपेसिटी ऑफ बॉल, ओके, कैपेसिटी ऑफ बॉल, कैपेसिटी ऑफ बॉल इन लीटर, ठीक है। ये हम किस में निकाल रहे हैं दोस्तों? लीटर में निकाल रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करना होगा बताइए। ये जो हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिला है 303.1875, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1/1000 से, है ना। यही तो था, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर था। अब इसको सॉल्व कर दो, तो कैसे करेंगे बताओ जरा। तो देखो ये पहले तो यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो 303 पॉइंट, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या काम करें? देखो बच्चों अभी ध्यान से समझना, ये जो आपको, रुको मैं थोड़ा सा इसको पहले ऊपर करती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो हमको वॉल्यूम मिला है, आप देखिएगा पॉइंट के आगे क्या आ रहा है? 18 ऐसे करके नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर सकते हो? राउंड फिगर करके, यानी कि अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? खाली बस 303 लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ रहा है ना। तो इसको आप आगे बढ़ा के मत लिखो, 303 ही लिख दो, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इधर उधर हुआ तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 18, 1 है 1, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? उसको पूरा हटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी ये 0 के लगभग करीब में ही है देखा जाए तो। यहाँ पे मैंने 303 लिख दिया। 303 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 303, और इसे हम डिवाइड कर देंगे प्यारे दोस्तों 1000 से, क्योंकि नीचे 1000 है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे कितना 0 है? 3 0 है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 3, यानी कि हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। लीजिए भाई हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.303 लीटर। ये हमको क्या मिल गया दोस्तों? कैपेसिटी मिल गया। किसका कैपेसिटी मिला है? तो वो जो बॉल है ना उसका कैपेसिटी हमको लीटर में मिल चुका है। मतलब उस कटोरी में हम लोग कितना दूध भर सकते हैं? तो हम लोग इतना लीटर दूध भर सकते हैं, 0.303 लीटर्स, ओके। चलो तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं कि हेंस बॉल कैन होल्ड 0.303 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो उस कटोरी में इतना दूध आ सकता है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखो अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, और ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? टैंक बना रहे हैं, लेकिन वो जो टैंक है ना दोस्तों उसका शेप कैसा है? हेमिस्फीयर के जैसा है, हेमिस्फेरिकल यानी कि अर्धगोला है, ठीक है। और याद रखना हम ये जो टैंक बना रहे हैं ना वो किसकी मदद से बना रहे हैं? तो हमारे पास एक आयरन शीट है जिसकी मदद से हम इसको फॉर्म कर रहे हैं। और एक और बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आयरन शीट है ना दोस्तों इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। जैसे ये जो हमने आयरन का शीट लिया है, मान लेते हैं कि ये हमारा आयरन का शीट है, ठीक है। इसकी मोटाई अगर आप देखोगे ना तो वो है 1 सेंटीमीटर, यानी इतना ये मोटा है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से ये जो हमारा हेमिस्फीयर है वो मैंने बना दिया, यानी कि टैंक बना दिया। तो देखो बच्चों टैंक हमारा कैसा बनेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो इस तरीके से हमारा टैंक बनेगा, हेमिस्फीयर का शेप ऐसे ही होता है ना। ये तो तबला लग रहा है बट आप समझ जाना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है? हमने किसका यूज किया है प्यारे बच्चे? हमने यूज किया है वो आयरन के शीट का, ठीक है। तो आयरन का शीट कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर मोटा है? तो वो 1 सेंटीमीटर मोटा है। कुछ इस प्रकार से आप जरा ध्यान दे लो, देखो ऐसे,
ऐसे आपको बताती हूँ ये सब क्या है, चिंता मत करो। यहाँ पर अभी देखो मैं ये जो ग्रीन कलर से करूंगी ना, वो आयरन की मोटाई है। देखो ध्यान से, ये हमारे आयरन की बच्चे मोटाई है, ठीक है। ये है आपका आयरन जो इतना मोटा है, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना मोटा है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी मोटाई है, बराबर। तो अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि आयरन की ये मोटाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस का मतलब आप समझते हो, इनर रेडियस का मतलब ओनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरे रेडियस की बात नहीं की जा रही है, खाली बस इनर रेडियस की बात की जा रही है, यानी कि अंदर वाले रेडियस की, ठीक है। अगर हम आउटर रेडियस कहेंगे ना दोस्तों, तो इसमें ये जो इसकी मोटाई है ना, वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर का है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, यानी आप लोगों को ये जो आयरन हमने यूज करा है ना प्यारे बच्चे, इस टैंक को बनाने के लिए, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालना बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू रखना बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ठीक है। मतलब इसके पीछे का आप लॉजिक, अगर आपने वो मतलब अगर आपको वो चीज समझ में आ जाती है, फिर आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए इसके पीछे का लॉजिक समझो कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है और क्यों करना है, क्यों हमें इसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, रीजन क्या है। तो समझिए इसके पीछे का रीजन। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आप ना आयरन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो आयरन आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो इसका ऊपरी परत है ना प्यारे बच्चे, ऊपरी लेयर, ठीक है, वो आयरन है, ओके। ऊपरी लेयर क्या है दोस्तों, आयरन है। तो हमें उस आयरन का ही वॉल्यूम बताना है। तो क्या करना होगा बताओ जरा। तो हमें ना यहाँ पे देखो बहुत इजी है, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये देखो, ये इसका इनर वाला हिस्सा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसका इनर वाला पार्ट है, बराबर। ये हमारा बॉल का मतलब वो टैंक का इनर वाला है और ये आउटर वाला है। तो अगर मैं एक काम करती हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ये जो आउटर, मान लेते हैं कि आउटर रेडियस हमारे पास है, आउटर रेडियस तो खैर हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये अगर हमको आउटर रेडियस मिलेगा, और फिर आउटर रेडियस की मदद से हम जब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। मतलब ये जो आयरन की शीट है, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा जो आपको ये हेमिस्फेरिकल टैंक दिख रहा है, ये पूरा हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनर रेडियस है ना दोस्तों, इसकी मदद से, मतलब खाली बस ये इनर पार्ट का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो फिर हमें इतने का ही वॉल्यूम मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हम ये एक बार हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, पूरा ये जो हेमिस्फीयर शेप का टैंक दिखाई दे रहा है, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो छोटू वाला, जो इसका इनर पार्ट है ना दोस्तों, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बराबर। तो अगर मैं ये पूरे पार्ट में से, देखो पूरे पार्ट में से अगर मैं ये इतना, ये जो छोटू वाला दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, लीजिए मैंने इसको गायब कर दिया, थोड़ा मैं आपको मिटा के दिखाती हूँ। लो भाई, इतना मैंने ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, इसको मैंने गायब कर दिया, तो बच क्या रहा है, खाली बस ये आयरन आयरन ही बच रहा है। देख लो ध्यान से, आयरन आयरन बच रहा है, और हमें आयरन ही तो निकालना था। यानी हम करने क्या वाले हैं, देखो इस पूरे के वॉल्यूम में से ये जो छोटू सा आपको दिखाई दे रहा था ना दोस्तों, इसका वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे, और फिर हमको आयरन शीट का जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, और जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है भाई, जो आपका ये आयरन शीट है उसका मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ये। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं कि थिकनेस ऑफ आयरन शीट, ठीक है। जो आयरन की शीट है ना प्यारे बच्चे, उसका थिकनेस कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा जो इनर रेडियस दिया है दोस्तों वो मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो क्या किया जाए, क्यों ना हम इसको भी मीटर में चेंज कर लें। तो चलो भाई इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको ये बात तो पहले से मालूम ही है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसीलिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.01 मीटर, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 0.01 मीटर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको इधर भेज देते हैं। देखो 0.01 मीटर, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर आगे देखिएगा, इनर रेडियस कितना दिया है दोस्तों, 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इनर रेडियस ऑफ टैंक, इनर रेडियस, देखो दोस्तों इनर रेडियस जो है टैंक का, उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, ओके। तो इनर रेडियस ऑफ टैंक
इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया दोस्तों, स्मॉल आर कंसीडर कर लिया, जो यहाँ पे कितना दिया गया है 1 मीटर दिया गया है, तो ये बात मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो हमारा ये हेमिस्फेरिकल ये टैंक था, इसके इनर रेडियस की हमने बात करी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए प्यारे बच्चे, मुझे इसका आउटर रेडियस भी चाहिए। तो आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जरा ध्यान देना, आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा फिगर के माध्यम से ना इसको समझने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये हमने ये शीट लगाई है, किसकी शीट लगाई है बच्चे, शीट की मदद से ही बनाया है ना, आयरन की शीट, जिसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये हमारा इनर रेडियस है बराबर, मुझे तो आउटर रेडियस चाहिए, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, आउटर रेडियस चाहिए, आउटर। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो पहले से कितना है 1 मीटर है, फिर इसमें हम लोग क्या प्लस कर देंगे, इतना ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसको हम प्लस कर देंगे, तब जाके हमको आउटर रेडियस मिल जाएगा। तो इसकी मोटाई कितनी है 0.01 मीटर, तो इसमें ऐड हो जाएगा 0.01 मीटर, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, आउटर रेडियस। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि आउटर रेडियस ऑफ टैंक, आउटर रेडियस ऑफ टैंक, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए बच्चे कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ये 1 में आप क्या करोगे, उसकी जो मोटाई थी 0.01 मीटर, इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा 1.01 मीटर। ये हमको मिल गया है दोस्तों आउटर रेडियस। ठीक है, अब जो वॉल्यूम हमको बताना था वो तो हम बता ही लेंगे, कैसे, देखो बच्चे ऐसे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, जो आयरन की शीट है ना दोस्तों, उसके वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या क्या माइनस करने वाले हैं, देखो, तो जो आयरन की शीट थी, ठीक है, आयरन की जो शीट थी पूरा कंप्लीट टैंक की मैं बात कर रही हूँ, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर उसमें से हम माइनस करेंगे जो इनर वाला उसका हिस्सा था ना, इनर वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, राइट, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो कैसे होगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका शेप कैसा है प्यारे बच्चे, तो हेमिस्फीयर के जैसा है, इसलिए यहाँ पर हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 पाई, और कौन सा आर आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस कितना आया है दोस्तों, ये हमने आर कंसीडर किया ना, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, क्योंकि आउटर में से इनर को माइनस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब, यहाँ पे क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा प्यारे बच्चे, देखिए क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें से आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से 2/3 और पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 2/3 और ये जो पाई है बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों में थे ना। फिर ये जो कैपिटल आर है ये अंदर आ जाएगा, इसी के साथ ही स्मॉल आर भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वैल्यू पुट करना है। तो चलो वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3, पाई का वैल्यू हमें क्या ले लेना है भाई, 22/7 ले लेना है। फिर आर बोलो दोस्तों, कैपिटल आर आपके पास कितना है, कैपिटल आर देख लीजिए 1.01 मीटर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.01 और इसका क्यूब। फिर स्मॉल आर कितना था, स्मॉल आर 1 मीटर था, तो यहाँ पर मैंने 1 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ये जो 1.01 आपको दिखाई दे रहा है इसका हम कर देंगे क्यूब, यानी कि 1.01 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 बार। देखो बच्चों ऐसे होगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाना और बस ये 101 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 100 का मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चे 101 में। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा ना उसका मल्टीप्लाई हम ये 101 में कर देंगे। तो 1 1 1 1 0 0 1 1 1, यहाँ पे कट, फिर 0 0 0, यहाँ पे 2 जगह कट, फिर 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, प्लस कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 आ गया, इधर 0 आ गया, 1 1 2, फिर यहाँ पे 0 और ये। ठीक है, 1 0 2 0 1 हमको मिलता है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है दोस्तों 1 0 2 0 1। ठीक है, चिंता मत करो, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। ठीक, तो पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बाकी मैंने ये सो सही किया है, सही किया है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 101 से, चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 कैंसिल, फिर यहाँ पे 0 0 0 0, कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर यहाँ पे कट कट कट, फिर 1 0 2 0 1। अब इसको प्लस करते हैं तो 1 0, यहाँ पे 2 1 3 और इधर वापस से 0, फिर 3 0 और ये 1। ठीक है, यानी कि हमको ये कितना मिलता है, तो ये मिलता है हमें
1.030301, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर आएगा मैं आपको बता रही हूँ, चिंता मत करो। देखो 2/3 इंटू 22/7, और यहाँ पर देखिए जब हमने इसको पूरा निकाला इसका क्यूब, तो क्या आंसर मिलता है 1030301, ठीक है, यही मिलेगा ना हम लोगों को, ठीक है। अभी हम क्या लगाने वाले दोस्तों, पॉइंट लगाने वाले। तो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, आप काउंट करो। देखो यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इधर भी, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो चलो पॉइंट लगाते, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चे, पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है 1 का पावर कुछ भी होने, तो जैसे 1 का पावर मान लीजिए 3 है, तो 1 का पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 1 का मल्टीप्लाई होगा कितने बार, 3 बार। देखो 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 ही आएगा, तो इसीलिए मैंने वहां पे 1 लिख दिया है। अब इसको हम माइनस करेंगे प्यारे बच्चे, तो चलिए माइनस करते हैं। चलो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 2 सा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, और 7 3 सा यहाँ पर 21 आएगा। फिर इधर देखो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 0.03031, तो ये मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अभी इसके आगे आपको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में आंसर नहीं आया। तो अभी देखो ये यहाँ से कैंसिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 3 6 एक साथ मतलब नहीं कटने वाला। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो 0.03031 आया है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 44 से। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हमें डिवाइड करना होगा किससे दोस्तों, 21 से। और अगर आप इतना कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा। और आंसर किस में मिलेगा भाई, तो ये हमको मिलेगा क्यूबिक मीटर में, है ना, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर में ही लिया था, तो इसका आंसर हमको क्यूबिक मीटर में मिलेगा। ओके, तो क्या आप इसके आगे का करना चाहोगे, वैसे मैं भी करवा ही सकती हूँ, लेकिन चलो क्या आप इसका करना चाहोगे, मुझे ना अभी आप ये कैलकुलेशन करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऐसे कैलकुलेशंस हमने पहले भी किए हैं, पिछले लेक्चर में ही हमने कितने सारे कैलकुलेशंस किए थे, है ना। तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। करना क्या है, देखो बहुत ईजी है, 44 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, जो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। पॉइंट लगाना मत भूलना। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आप 21 से डिवाइड कर दीजिएगा, और ऐसे करके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि आप जरूर बताना, ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी छोटा सा दिख रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है और इसकी मदद से हमें क्या करना है दोस्तों, इसका वॉल्यूम निकालना है। बहुत ईजी है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, और दिया गया है यहाँ पे ना वॉल्यूम दिया गया है, जरा आप ध्यान दो। देखो इधर दिया है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम नहीं दिया है सॉरी, सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। अच्छा, और हमसे कहा गया है कि वॉल्यूम निकालो। तो दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए वॉल्यूम तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, और आर होना चाहिए। क्या आपको कहीं पे भी आर दिख रहा है, नहीं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस एरिया दिया है ना दोस्तों, इसकी मदद से हम लोग आर निकालेंगे, और जब एक बार हमको आर मिल गया उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे। चलो तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया है भाई, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमने कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है ना आप सभी लोगों को, याद कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 154। ओके जी, अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखा 4 इंटू पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 154, ठीक है। अभी क्या करना है, तो देखो आर को अकेला कर दो, क्योंकि हमको आर चाहिए, तो जो चाहिए होता है उसको हम अकेला कर देते हैं। तो आर स्क्वायर को मैंने अकेला कर दिया, बाकी सबको उधर हम लेकर के गए। तो 154 इंटू क्या होगा 7, देखो इधर नीचे, इधर आने के बाद ऊपर चला जाएगा, और ये मतलब ये जो दोनों आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो इधर आने के बाद नीचे चले जाएंगे, ठीक। चलो अब बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कटता हुआ तो मुझे दिख रहा है। क्या, देखो यहाँ पर 2 1 2 2 1 2, इधर देखेंगे 2 7 14 और ये 2 7 14, फिर ये 11 से कटेगा, 11 11 11 7 77, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर आएगा क्या, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखो 7 7 से कितना होता है प्यारे बच्चे 49, क्योंकि ये 7 ये 7, तो 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 बचा है ना प्यारे बच्चे, चलो मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिला है, आर स्क्वायर का वैल्यू मिला है। हमें किसका वैल्यू चाहिए था, हमें तो खाली बस आर चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना रूट ले लेंगे प्यारे बच्चे। देखो इस तरीके से हम रूट ले लेंगे और इसको भी रूट के अंदर लिखेंगे। देखो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7 करके लिख सकते हैं। और ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 2 करके लिख सकते हैं, बराबर। अभी देखिएगा यहाँ पर होने क्या वाला है, देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि r विच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये 7 7 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये 2 2 की जोड़ी बन गई तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें रेडियस कितना मिलता है प्यारे बच्चे, तो रेडियस हमको मिलता है 7/2 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3.5 मिलेगा, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है दोस्तों 3.5, यानी कि 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल चुका है दोस्तों, हमें यहाँ पे रेडियस मिल चुका है। किसका रेडियस मिला है, स्फीयर का। अब हम क्या वो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखूंगी कि नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 4/3 πr³। वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया, और r कितना है 7/2। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, r का क्यूब, यानी कि हम 7/2 को 3 बार लिखेंगे, 7/2 × 7/2 × 7/2। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो आप उसको काट सकते हैं। तो देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, देखो 2 1 2, यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कटेगा, और ये वाले 2 से देखो 2 1 2, 2 1 2, यानी कि यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक, अच्छा और क्या बच रहा है, आओ जरा देखते हैं यहाँ पे बचा क्या क्या है। मैं इधर लिखती हूँ, देखो यहाँ पर बच्चों 11 बचा हुआ है, तो 11 मैंने लिख दिया। फिर ये 7 7 भी बचा हुआ है, तो 7 7 से कितना होता है 49, और नीचे क्या बच रहा है ये 3। बाकी सब देखो कैंसिल हो चुके हैं, ध्यान से देखना। फिर 49 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 11 9 से 99, यहाँ पे 9 आ गया। 11 4 सा 44, 44 प्लस 9 करेंगे तो 9 4 13, 1 आ गया, 53 आएगा, यानी कि 539 आएगा, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे किया हमने। 44 और 19, अगर 10 रहता तो 54 53। ठीक है, फिर अब ये 3 से ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बच्चे करते हैं, देखो 539 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 सा 3, माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, और फिर हमने ये 3 को लिख लिया। अब 3 7 सा 21 आ जाएगा, राइट। 3 7 सा 21, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर हमने ये 9 को लिख लिया, और 3 9 सा 27, माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, फिर अगर आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो ऐसे 6 6 6 6 करके आता ही रहेगा। यानी आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 2 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर, देखिए आप चाहे तो इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि 179.67, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 179, और कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ था 2, और यहाँ पे डिवाइसर क्या था दोस्तों 3। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही था ना, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको मिल गया दोस्तों वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हैं 179 इंटीजर 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ईजी था। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, यस अब इसको भी समझना पड़ेगा। देखने में काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, सारे फॉर्मूले याद कर लो, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग अगर है तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी बिल्डिंग का जो डोम है, डोम मतलब उसकी छत की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका शेप कैसा है दोस्तों, तो हेमिस्फीयर के शेप का है, यानी कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बिल्डिंग का डोम, बराबर। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4989.60, यानी कि हमने क्या करवाया है, मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि
इन साइड से इसकी वाइट वॉशिंग करवाई गई है। देखो दोस्तों, इस तरीके से इसकी वाइट वॉशिंग हमने करवा दी। लीजिए, हमने इस तरीके से इसकी पूरी जो वाइट वॉशिंग है वो करवा दी है। इन साइड से मतलब ये जो अंदर वाली दीवारें होंगी ना, इसके ऊपर हमने ये वाइट इस प्रकार से वॉशिंग करवा दी है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और इसका टोटल खर्चा कितना आया है, ये पूरा जो हमने यहाँ पे वॉशिंग करवाई वाइट वॉश, ठीक है, तो इसका खर्चा कितना आया है भाई, 4989.60, 989, ठीक है, यहाँ पे 60 आएगा, बराबर। तो इतना पैसा लगा है। फिर आगे देखो क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा होता है, 20 रुपए अगर लगता है। तो फिर आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे, आपको फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यानी ये जो डोम है ना दोस्तों, इसका इनसाइड से सरफेस एरिया कितना है, यानी ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना बच्चे, इनसाइड से आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, है ना। फिर आगे देखो क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि ये जो डोम का इनसाइड वाला एरिया है, इसमें कितना हवा आप भर सकते हो ये बताओ, ठीक है, यानी कि वो एयर का आपको क्या बताना है बच्चे, वॉल्यूम बताना है। तो देखो, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का भी वॉल्यूम होगा, यानी हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है डोम का, और क्या निकालना है प्यारे बच्चे, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो, अब ये क्वेश्चन जितना इजी आपको दिखाई दे रहा है उतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, अभी ध्यान से समझिए मेरी बातों को। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है वाइट वॉशिंग का, ठीक है। देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग बराबर। टोटल कॉस्ट दोस्तों कितना दिया है, ₹4989.60, ठीक, ये दिया गया है, ये है टोटल कॉस्ट, ध्यान रखिएगा। यानी जो हमने पूरा यहाँ पे चूना वगैरह जो भी व्हाइट वॉश करवाया उसका इतना खर्चा आता है। और एक और बात समझो, यहाँ पे जो रेट दिया है प्यारे बच्चे, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का रेट कितना दिया है पर स्क्वायर मीटर, तो वो दिया गया है प्यारे बच्चे 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना आता है। ठीक, तो फिर हमें इसका इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम बताना है। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, ये डोम तो मैंने आपको बताया कि इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर का स्क्वायर, बराबर, यही होता है ना। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। तो अब बताओ, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया इसका चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास ये आर होना चाहिए, पाई तो हम लोग ले लेंगे 22/7। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी आर दिखाई दे रहा है, नहीं, और कहीं पे ऐसा क्लू है क्या जिसकी मदद से हमको आर मिल जाए। देखो, या तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दिया रहता तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आर निकाल सकते थे, लेकिन ना इसमें टोटल सरफेस एरिया दिया है और ना ही आर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्या करें, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, नहीं यूज होगा। तो फिर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, तो ये जो दोनों चीजें यहाँ पे दी गई है ना प्यारे दोस्तों, इसका यूज करके हम सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो, क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, समझना है, लॉजिक समझो, ठीक है, अपने आप ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले अभी थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, पहले टोटल कॉस्ट निकाला करते थे, टोटल कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, यही है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक, हेमिस्फीयर है, और मुझे क्या करना है, इसकी व्हाइट वॉशिंग करवानी है, बराबर। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि इसका एक पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा आता है, तो 2 रुपए आता है प्यारे बच्चे पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा आता है, 2 रुपए आता है। तो बताइए कि टोटल अगर मुझे इसकी दीवारों पे ये व्हाइट वॉशिंग करवानी है तो कितना खर्चा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या किया करते थे, देखो अब ध्यान से थोड़ा समझना। देखो बच्चों, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या किया करते थे, बताओ जरा, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ओके, मान लीजिए मुझे यही करवानी है, तो क्या करते थे, व्हाइट वॉशिंग। तो हम यहाँ पर एक काम किया करते थे कि ये जो दीवारें हैं ना, इसका वॉल्यूम नहीं, इसका सरफेस एरिया हम निकालते थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया हमको कितना मिला, तो सरफेस एरिया हमको मिलता है 230 स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चे, ये हमको मिल गया इसका सरफेस एरिया, बराबर। तो ये इस हेमिस्फीयर का क्या है दोस्तों, सरफेस एरिया है, और इसका रेट कितना है पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपए इसका क्या है,
रेट है, बराबर। तो हम लोग क्या करते थे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और तब जाके हमको टोटल कॉस्ट मिल जाता था, ठीक है। यानी फॉर्मूला हमारा कुछ इसी प्रकार से बनता था। यहाँ पे हम लिखते थे प्यारे बच्चे एरिया, ठीक है। क्या निकालते थे, क्या लिखते थे, एरिया ऑफ जो भी फिगर रहता था। जैसे यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डोम की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे डोम ही लिखेंगे। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की एरिया हम लिखेंगे, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है इन्हीं दीवारों पे तो आप कलर करवाओगे ना प्यारे बच्चे, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, बराबर। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किससे, रेट से। ऐसे ही तो फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, है ना। देखो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करना बता रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर आप भूल गए, वरना डायरेक्टली मैं आपको बता सकती थी कि ये लिखो फिर उसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ये पूरा जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप कभी भूलो ही ना, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इनटू क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया चाहिए उस डोम का, है ना। इनसाइड सरफेस एरिया का मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया की ही बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चाहो तो आप इनसाइड लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे इनसाइड लिख दो, ठीक है। इनसाइड सरफेस, बराबर, इनसाइड पे ही तो यहाँ पे किया होगा कलर, ठीक है। हमको इनसाइड सरफेस एरिया चाहिए और रेट और ये जो टोटल कॉस्ट है ये दिया गया है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना प्यारे बच्चे, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू, चलो वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला ही बना के आपको बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है ये तो इधर का इधर ही रह जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग। देखिए बच्चे, ये जो आपको रेट दिखाई दे रहा है, रेट इधर आ जाएगा, तो रेट उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। ये जो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है इससे हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इधर मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो हमें इधर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। बात समझ में आई। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमको फॉर्मूला क्या मिला कि इनसाइड सरफेस एरिया अगर हमें डोम का निकालना है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अपॉन रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। जो कि हमारे पास दोनों यहाँ पे है, टोटल कॉस्ट भी है और ये रेट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देंगे। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम राइट साइड में भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको इस साइड बुला देते हैं, ठीक है। ऐसे साइड में चेंज आप कर सकते हो, ओके। तो इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि ये कैसे कर दिया, ये साइड में हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो भैया ये हो गया, चलो भाई तुम इधर आ जाओ। तो देखा ना आप लोगों ने, ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर 1 डाल देते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। देखो अब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना दिया है, 4989.60 और यहाँ पे रेट कितना है भाई, तो रेट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 20, ठीक है, 20 पर स्क्वायर मीटर, बराबर। अब हमको क्या करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे, है ना। तो देखो दोस्तों, पहले ये जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट मैंने हटा दिया, तो जब पॉइंट मैं हटाऊंगी तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, तो इसीलिए नीचे 100 आ गया, ठीक हो गया ये। फिर आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक काम करेंगे, देखो बच्चों ये वाले 0 से ये वाला 0 हम काट देंगे, तो यहाँ पे बच क्या रहा है 4989 और ये 6, 0 गायब हो चुका है और नीचे है 2 और यहाँ पे 100 भी है, ध्यान रखिएगा। अब 2 से ना हम इसको कैंसिल करते हैं, तो चलिए 2 से इसको काटते हैं, ध्यान दो कैसे कट रहा है। देखो 2 1 2, यहाँ पे 2 2 4 और 2 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर ये 9 है तो 2 4 8, 1 बचेगा, 2 8 16, यानी कि यहाँ पर हमको मिलता क्या है भाई, तो हमें मिलता है यहाँ पे 24948 डिवाइडेड बाई 100, ओके। अच्छा अब क्या करें, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे बच्चे, पॉइंट लगा देंगे। मतलब देखो यहाँ पे कितना आएगा 249 और यहाँ पे 0.48, ठीक है। सेंटीमीटर था कि मीटर था कि क्या था, तो यहाँ पे मीटर था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर मीटर, ओके। तो ये हमको क्या मिला, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, बराबर। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ डोम विच इज इक्वल टू 249.48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, आगे देखिएगा। हमें फाइंड करना था दोस्तों वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि जो डोम है ना आपका, देखो इनसाइड से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब क्या कि इसमें आप कितना इसका जितना, देखो इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो एयर का भी वॉल्यूम रहेगा जो हम इसके अंदर भरेंगे। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ द डोम। ठीक है बच्चे, तो ये हम कैसे निकालेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। यही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। तो अभी देखो हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आर होना चाहिए, तभी हम जाके ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो क्या इसमें कहीं पे भी आपको आर दिखाई दे रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो हमको इनसाइड सरफेस एरिया मिला है ना बच्चे, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एक बार आर मिल जाएगा फिर वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो आओ अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, फिर क्योंकि फर्स्ट में हमको मिला था, क्या मिला था दोस्तों, इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड का मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया, मैंने पहले ही बताया था। इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। देखिए दोस्तों कितना आया है, आप जरा इधर ध्यान से देख लीजिएगा, 249.48। ओके, 249.48 स्क्वायर मीटर। तो ये हमको क्या मिल गया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो आपका डोम का शेप है वो कैसा है, वो हेमिस्फीयर के जैसा है, यानी कि हम यहाँ पे हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताइए जरा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई आर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने देखा था, है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाता तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, है कि नहीं। चलो, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 249.48 के इक्वल हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब हम क्या करें, तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे एक काम करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट को हटा देते हैं। तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा बताइए, नीचे हमको मिल जाएगा यहाँ पे 100, है ना, क्योंकि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पॉइंट हटाने के लिए समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमको यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो वही मैं यहाँ पे नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो पॉइंट यहाँ से हट गया और नीचे इधर 100 आ गया। अब क्या करना है, ये जो आर है ना बच्चे, इसको हम छोड़ देंगे अकेला, लीजिए आर स्क्वायर को हमने अकेला कर दिया, बाकी सबको उधर लेकर के जाएंगे। तो 24948 इंटू, देखो ये 7 नीचे है दोस्तों तो ये ऊपर चला जाएगा, और 100 तो खैर पहले नीचे है ही, फिर ये जो 2 और 22 आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। अभी यहाँ पर जो भी कटे उसको हमें काट लेना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या क्या कट रहा है, तो देखो ये 2 से कट जाएगा, सामने से ही दिख रहा है कि ये 2 से कटेगा, तो चलो हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, और फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 7 सा 14 और 2 4 सा 8। ठीक है, तो ये हमको मिला, दिख रहा है ना ये वाला कलर। चलो मैं पिंक ले लेती हूँ, पिंक से इसको कैंसिल करती हूँ। तो ये लीजिए, ये पूरा यहाँ से कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ, ऊपर वाला नंबर जो है ना दोस्तों, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला भी कटेगा। देखो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, और इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो कितने बार में जाएगा, 2 6 सा 12, फिर 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 और 2 7 सा 14। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 7 है, और नीचे क्या है भाई, नीचे हमारा यहाँ पे 100 इंटू 11 है, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमको मिला है, बराबर। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम लोग 11 से कैंसिल कर देते हैं। तो चलो ये देखते हैं 11 से कटेगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल ये 11 से बच्चे कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, देखो 11 5 से कितना होता है दोस्तों, 55 होता है। तो यहाँ पे 5, देखो मैं आपको बताती हूँ, 6 2 3 7, यही है ना। अब इसको 11 से कैंसिल करो तो 11 5 55 होता है, माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 5 गया 0, फिर हमने 3 को लिख लिया। अब ये 6 बार में जाएगा तो 66, अब 13 में से 6 गया तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा, है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 0, फिर हमने ये 7 को लिख लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 बार में जाएगा। 11 7 77, यानी जब हमने इसको इससे कैंसिल किया तो हमें क्या मिलता है भाई, 567 इंटू 7 अपॉन में क्या है दोस्तों, 100 है। ठीक, चलिए अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे आ गया आर का स्क्वायर। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या कर लो, या तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं पे इसको फैक्टराइज कर लो, यू हैव 2 ऑप्शंस। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो कितना आता है, 7 7 49, 4 आ गया, 7 6 42 प्लस 46, 7 5 35 प्लस
मतलब 3969 आ जाएगा। और 3969 किसका स्क्वायर है आपको मालूम है क्या? तो ये स्क्वायर है प्यारे बच्चे किसका, आई थिंक ना ये 63 का स्क्वायर है, ठीक है, मुझे जहां तक याद है 63 का स्क्वायर है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट हमें इधर लगाना ही पड़ेगा। या फिर आप दूसरा तरीका यहाँ पे क्या अपना सकते हैं, बताऊं आप लोगों को दूसरा तरीका? देखो पहला तरीका तो ये है, ये सब छोड़ो, पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों का, आप इन ये जो बचे हुए नंबर से इनका मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लो। या फिर आप यहीं से अपना काम शुरू कर सकते हो, जैसे कि ये 567 है, अब इसको ना फैक्टराइज कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि मतलब आगे जाकर के हमें फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले ही कर लेते हैं। चलो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या होगा, ये 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 1 3, इसमें 2 बचेगा, और 3 8 24, फिर 2 बचेगा, 3 9 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 6 18, 3 3 9। अब ये किससे जाएगा भाई, अब ये डायरेक्टली 63 से भी जा सकता है, बट चलो ठीक है, यहाँ पे हम फिर से इसको 3 से लेके जाते हैं, 3 2 6, 3 1 3, फिर ये 3 से जाएगा दोस्तों, 3 7 21, और यहाँ पे 7 1 7, ठीक है। तो ये हमको इसके फैक्टर्स मिले हैं, तो आओ मैं इधर लिखती हूँ। देखो अभी आप जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे, रूट ले लिया, ठीक है। चलो अभी ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बस r आएगा। फिर 567 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो हमें क्या क्या मिला, 3 मिलता है हमको 4 बार, 7 मिलता है 1 बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 × 3 × 3 × 3, ये 4 बार लिख दिया, फिर मैंने ये 7 लिखा, और यहाँ पे 7 पहले से था वो भी तो लिखना पड़ेगा, और नीचे था प्यारे बच्चे 100, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 10 10 क्या होता है, 100 होता है। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बने उसको कर देने का बाहर, तो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है जरा बताओ। देखो यहाँ पे ये 3 3 की जोड़ी बन रही है, तो इसको हम निकाल देंगे बच्चे बाहर, तो ये लीजिए मैंने इसको निकाल दिया है बाहर, कैसे, इधर, ठीक है। फिर इनटू, फिर देखो ये 3 की जोड़ी बन गई, इसको भी बाहर निकाल दिया, 7 की भी जोड़ी बन गई तो इसको बाहर निकाल दिया, और ये 10 की जोड़ी बनी तो इसको भी बाहर निकाल दिया। फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 3 21, 21 3 कितना होता है भाई, 63 होता है, तो 63/10 ये हमको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हमको मिल जाएगा रेडियस ऑफ द डोम, मतलब वो जो हेमिस्फेरिकल हमारे पास डोम है उसका रेडियस हमको कितना मिलता है, 63/10, ठीक है। और क्या आएगा ये सेंटीमीटर के मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चे मीटर में, ठीक है। चलो तो मैं इधर लिख देती हूँ पहले, तो आइए आइए आइए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ डोम यानी कि r, ये हमको मिला है 63/10 मीटर, या फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 6.3, क्योंकि देखो इधर नीचे 1 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, यानी कि 6.3 भी आप लिख सकते हो, 63/10 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चे, हमको रेडियस मिल गया, लेकिन क्या हमको रेडियस चाहिए था, नहीं, हमें तो वॉल्यूम चाहिए था। तो अब हम चलते हैं इसके आगे, देखो इसके आगे अब आपको क्या लिखना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि नाउ वॉल्यूम ऑफ डोम, है ना, वॉल्यूम ऑफ डोम बराबर, यही तो हमको फाइंड करना था। देखो बताना क्या था, इधर देखो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि वॉल्यूम ही हमको फाइंड आउट करना है ना। तो चलो आ जाओ वॉल्यूम ऑफ डोम विच इज इक्वल टू, इसका शेप कैसा है भाई, तो हेमिस्फीयर के जैसा, यानी कि हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, 2/3 पाई r का क्यूब। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू आ जाएगा 22/7, और r हमको कितना मिला था, यस 63/10, है ना, और इसका हमने क्यूब कर दिया। अब इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2/3 लिखा इंटू 22/7, फिर इंटू 63/10, यहाँ पे 3 बार है तो भैया इसको 3 बार लिख दो, 63/10, ठीक, ओके। फिर हम क्या करें, अब यहाँ पे देखो कैंसिल करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, देखो दोस्तों ये जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो इधर देखो 3 2 6 और ये 3 1 3, फिर ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 3 21, ठीक है। तो ऊपर 3 बच रहा है, मतलब 3 आ गया, देखो ये 3 है, बाकी सब कट चुका है, और कुछ यहाँ पे कट रहा है, तो देखो दोस्तों ये 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10, और फिर ये 22 ये भी कटेगा, देखो 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ पे 2 5 10, और कुछ तो मुझे कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे 11 बचा है, इसके साथ ही 3 बचा हुआ है, फिर ये 63 × 63 बचा हुआ है, और नीचे है भाई 5 × 5 × 10, ठीक। चलो और देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे, अभी तो कुछ नहीं कट रहा। फिर क्या करना है, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देना, हो जाएगा। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो फिर ये कैसे होगा, देखो 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 11 3
33 आएगा, और 63 का मल्टीप्लाई 63 में करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, राइट। यहाँ पे 9 8 8 16, 9 1 10 1 11, हाँ यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, रुको 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 रुको, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे कैंसर, 6 3 ज़ा 18, 1 आ गया, 6 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 1 आया, 6 6 ज़ा 36, और यहाँ पे 37 ऐसे आएगा, 9 8 8 16, 1 7 1 8 1 9, हाँ देखो 3969, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 3969, ठीक है। और डिवाइड किससे होगा, देखिए 3969 लिखा, फिर 5 5 सा 25, और 25 का मल्टीप्लाई ये 10 में कर देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, ये जो 3969 मिला है हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 33 में, है ना, 3969 देखो ऐसे 3969, इसका मल्टीप्लाई हमें 33 में कर देना है, राइट। चलो तो कैसे होगा, अब मैं आपको बताती हूँ, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 9 27, 2 आ गया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 का 0, इधर 2 आ गया, 9 3 ज़ा 6 3, रुको रुको, 6 3 ज़ा 18, हाँ ठीक है, फिर 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2 करेंगे तो 29, और फिर यहाँ पे 2 आ गया, 3 3 ज़ा 9, और 9 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगेन वही काम करना है, 9 3 27, 2 आया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 करेंगे 20, तो 2 आ गया, और 3 9 27 प्लस 2 29, फिर 3 3 ज़ा 9 1 9 2 11, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इधर 9 9 1 10 का 0, 1 आ गया, 1 1 2 1 3, और यहाँ पे 1, मतलब कितना आया 130977। तो देखो जब मैंने इसका डिवाइड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो 130977 ये मुझे यहाँ पर मिला, और इसे हमें डिवाइड करना है प्यारे बच्चे किससे, 250 से। तो चलो अब डिवाइड करके फाइनली इसका आंसर निकाल ही लेते हैं, है ना। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, बस अब एक डिवाइड की देरी है, फिर हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम, 130977 डिवाइडेड बाई 250, तो कितने बार में जाएगा भाई। अब ये 4 नंबर हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो बताओ कितने बार में जाएगा, तो 250 है ना, 250 250 5 बार में करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 500 और 20, 5 5 25, 5 2 10, 1250, हाँ ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 500, 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 प्लस 2 करेंगे तो 12, ठीक है। अगर हम इसको 6 बार में लेकर के जाते तो वो भी देख देते हैं, 600 6 5 33, 6 2 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 0 गया तो 9, और 10 में से 5 गया तो इधर 5 आएगा, बाकी इधर आ जाएगा बच्चे 0 0, ठीक है। समझ में आया क्यों 0 0 आया, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 और ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये 7 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में करेंगे तो 500 आएगा, माइनस कर दो, यहाँ पे 7, इधर 9 और इधर 0। फिर हमने ये वाले 7 को भी लिख लिया। अब बताइए कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों हमारा 3 बार में। तो 3 बार में कितना, 750, 4 बार में 1000 हो जाता। यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 7 गया तो 2, 227 आ गया। फिर ये कितने बार में जाएगा भाई, पॉइंट लगाएंगे और हम 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये जाएगा हमारा डायरेक्टली कितने बार में, 2000 तक पहुंच गए हम तो। 2000 मतलब ये जाएगा आई थिंक 9 बार में, 9 बार में इसको लेकर के जाएंगे ना। तो देखो 900, 9 5 45, 4 आ गया, 9 2 18, मतलब 22, देखो 2250 आया, ठीक है। माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 2, इधर 0 0, फिर पॉइंट लगाया है हमने, 0 बढ़ा देते हैं। अब बताओ भाई कितने बार में जाएगा, तो ये अगेन यहाँ पे 0 लगा के, फिर मतलब 0 बढ़ा के, फिर इधर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, और अब ये जाएगा दोस्तों हमारा 8 बार में, यानी कि 908 आ गया, ठीक है। मतलब जब हमने इसको डिवाइड किया ना, तो हमें इसका आंसर मिलता है 523.908, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये मिला हमें, ओके। चलो अब इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ। पहली बात तो गायब, हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ही निकालना था ना, वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वही डोम की मैं बात कर रही हूँ। तो कितना मिला, 523.908 क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसका क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, और यू कैन राइट ऐसे 523 पॉइंट लगा के यहाँ पे खाली बस 9 लिख दो,
ठीक है, कहीं कहीं पे आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा, जैसे कि ये 9 मतलब पॉइंट के बाद 9 है, यानी कि आप 3 को क्या बना सकते हो, 4 बना के लिख सकते हो, 524 भी लिख सकते हो, चलेगा। मतलब देखो पॉइंट के बाद इसका आंसर जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, चलेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिखोगे फिर भी फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 08 नहीं लिखा, खाली बस 9 लिखा तो भी मिलेंगे, या फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 524। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन चलो हम इतना ज्यादा नहीं अप्रोक्स करेंगे, बस इतना ही लिख देते हैं, क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर मिल चुका है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या करें हम, क्या करें, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे होता है कंप्लीट। देखो ये 3 पेज पे कंप्लीट हुआ है, पहला पार्ट ये, फिर जो हमारा दूसरा नंबर था जिसमें हमने यहाँ पे रेडियस निकाला, और तीसरे में हमने यहाँ पर क्या करा प्यारे बच्चे, हमने इसका जो वॉल्यूम है ना वो फाइंड आउट कर लिया, वो जो एयर का वॉल्यूम हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आइए जरा समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। यानी कि हमने क्या किया, देखो हमारे पास नहीं है इस प्रकार से छोटे छोटे क्या थे प्यारे बच्चे, आयरन के स्फीयर्स थे, इसको हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। और कितने स्फीयर से, ध्यान रखिएगा 27 थे, यानी इनका नंबर कितना है बच्चे, 27 है। ठीक है, इसको हमने मेल्ट करके क्या बनाया, तो इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा स्फीयर इस प्रकार से बना दिया, मतलब एक ही स्फीयर बनाया। देखो इस ऐसे 27 स्फीयर्स हमने लिए और उसको मेल्ट करके ऐसा करके हमने ये स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब एक और बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटे वाले स्फीयर्स है ना, इनके रेडियस को यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, आर बताया गया, और जो इसका सरफेस एरिया है, देखो इसका सरफेस एरिया, उसको यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, देखिएगा हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियस यानी कि आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी जो हमने नया स्फीयर बनाया है ना दोस्तों, इसका हमको क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो इसके रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब किया है, तो ये बड़े वाले जो स्फीयर है ना, इसके रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर डैश से। ठीक है, वैसे ही जो सरफेस एरिया है प्यारे बच्चे, देखो ये छोटे वाले के सरफेस एरिया को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो बड़े वाले के सरफेस एरिया को हम लोग एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, आइए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो फटाक से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इधर मैं लिख देती हूँ प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे सारी बातें हम लिख के बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो छोटे छोटे वाले जो हमारे पास आयरन के स्फीयर्स हैं वो पुराने हैं, और इनका यूज करके हमने क्या बना दिया है, नया स्फीयर बना दिया है, बराबर। तो ये पुराने स्फीयर्स हैं और ये हमारा नया स्फीयर है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर्स। ठीक है, ओल्ड स्फीयर का जो रेडियस है प्यारे बच्चे, उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो ये दिया गया है यहाँ पे आर, लीजिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि उसी का यूज करके हमने बनाया है ना प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर का जो रेडियस है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, कितना मानेंगे भाई, आर डैश। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमसे यहाँ पे आर डैश पूछा गया है, तो आर डैश हम कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों अभी इसके पीछे का फिर से आपको लॉजिक समझना है। देखो ये जो हमने बड़ा वाला स्फीयर बनाया है वो कैसे बनाया है, तो ये छोटे छोटे स्फीयर्स को पिघला के ही तो बनाया है। ऐसे हमने कितने स्फीयर्स का यूज करा, 27 स्फीयर्स का यूज करके इसको फॉर्म किया है। ठीक है, मतलब इन्हीं की मदद से ये जो मटेरियल यहाँ पे मेल्ट करने के बाद मिला, उसी से हमने इस बॉल को भी बनाया, इस स्फीयर को भी बनाया है। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी होगी, दोनों का जो वॉल्यूम है ना प्यारे दोस्तों वो सेम होगा, यानी इसका वॉल्यूम, इन सभी का वॉल्यूम और ये न्यू वाले का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस वॉल्यूम ऑफ, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए जरा, तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर। ठीक है, देखिए, और ये ओल्ड स्फीयर कितने थे भाई, 27, तो यहाँ पे हम इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर। ठीक है, देखो अब ये स्फीयर कितने स्फीयर हमने पिघलाए हैं, तो 27 है ना। अगर मैं ये वॉल्यूम लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने 27 स्फीयर का यूज किया है, इसीलिए हम यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, इसका फॉर्मूला
मतलब स्फीयर का शेप है ना, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा बच्चे, 4/3 पाई आर का क्यूब। और देखो न्यू स्फीयर का जो रेडियस है उसको हमने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आर डैश और इधर क्यूब आ जाएगा। लो मैं क्यूब को थोड़ा अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि पता चले ये क्यूब अलग कलर से लिख दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर यानी कि 4/3, फिर क्या आएगा पाई आर और फिर इसका क्यूब आ जाएगा। लीजिए क्यूब मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक ओके। फिर क्या किया जाए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। ये है प्यारे दोस्तों हमारा आर डैश का क्यूब, ठीक है। आर डैश का क्यूब इस प्रकार से है और यहाँ पे बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बचा हुआ है 27 आर का क्यूब, यही बचा है ना दोस्तों। देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3r, और ये क्यूब को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। तो अब आपने लॉज ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा होगा कि देखो ये सेम है ना, दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आर डैश इसका क्यूब है, इधर 3r का क्यूब है, तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको आर डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, 3r मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे और इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, इधर भी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, यानी कि आर डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 3r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ लो कि इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो आर डैश का वैल्यू हमको ये मिला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यही तो हमें फाइंड करना था, रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 3r, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर यानी कि r डैश इज कितना मिला है हमको, 3r मिला है, ठीक है बच्चे। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि रेशियो ऑफ s एंड रेशियो ऑफ s डैश, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। आइए इसको मैं अभी करने वाली हूँ यहाँ से कैंसिल, इसको मैंने पूरा इस तरीके से ये लीजिए बच्चे मिटा दिया, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम यहीं पे सुलझाएंगे। देखिए दूसरा वाला आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ दोस्तों नंबर 2, ठीक है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ s एंड रेशियो ऑफ s डैश, यानी कि रेशियो ऑफ ओल्ड स्फीयर, रेशियो ऑफ ओल्ड, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की जा रही है। s पर क्या होता है, सरफेस एरिया यहाँ पे दिया भी था, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर अपॉन में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ठीक है। तो ये s और s डैश है क्या, यही हमको निकालना है ना प्यारे बच्चे। तो s है हमारा रेशियो, ये है सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, और s डैश क्या है प्यारे बच्चे, s है हमारा सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, देखो सरफेस एरिया ऑफ, इधर पहले लिख के बता देते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, ये है प्यारे बच्चे आपका s, ठीक है, ऐसी है। और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ये है प्यारे बच्चे हमारा s डैश, ठीक है। अब रेशियो हम बता देते हैं, देखिए देयरफॉर यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ठीक। तो s यहाँ पे ऊपर आएगा और s डैश हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो फॉर्मूला बताइए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 4 पाई r का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आएगा 4 पाई और यहाँ पे क्या आएगा r डैश, क्योंकि जो आपका न्यू स्फीयर है, न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया s डैश है ना, और न्यू स्फीयर के रेडियस को हमने क्या माना था, r डैश माना था। देखो इधर ये देखो r डैश हमने माना था ना, तो इसीलिए यहाँ पे r डैश और फिर इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या भाई, तो बच रहा है हमारा r स्क्वायर, और नीचे देखिएगा दोस्तों r डैश का स्क्वायर बच रहा है। अभी r डैश का वैल्यू हमने क्या निकाला था, यानी कि जो न्यू स्फीयर है उसका वैल्यू हमने क्या निकाला दोस्तों, 3r निकाला था। तो इसीलिए ये r डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3r लिख सकते हैं, और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर था, ध्यान रखना, ठीक है। ओके अब क्या करना है भाई, अब इसके आगे का थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लो। तो यहाँ पे आएगा r स्क्वायर, नीचे देखिएगा ये स्क्वायर दोनों के सिर पे आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आएगा। फिर कुछ कटे तो काट दीजिए, तो देखिए ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पर क्या, देखो ऊपर 1 बचेगा दोस्तों, नीचे 9 बचेगा, यानी कि हमको रेशियो क्या मिला, 1:9, ओके।
तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1:9 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ईजी था, है ना। दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने बता दिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करने वाले हमारे अंतिम सवाल की, यानी जो हमारा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है कि अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर mm. हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। यानी कि आपके पास देख लीजिए बच्चे एक कैप्सूल है, ठीक है। वैसे तो कैप्सूल का शेप कैसा होता है, हम देखते हैं सिलेंडर के जैसा होता है कैप्सूल जो आप खाते हो, ठीक है। लेकिन आप समझ लो कि ये हमारा कौन से शेप में है, तो स्फीयर के जैसा है, जिसका डायमीटर कितना दिया है 3.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैप्सूल दिया गया है, ओके जी। फिर हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी ये कैप्सूल को भरने के लिए कितना दवाई की जरूरत हमको पड़ेगी। मतलब ये जो आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा है, इसे हमें दवाई से भरना है। तो बताओ कि अगर इस कैप्सूल को भरना होगा तो कितना दवाई चाहिए होगा, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, यानी अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका, क्योंकि जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही दवाई हमें इसके अंदर भरना पड़ेगा। वेरी सिंपल, मतलब आप समझ लो कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है दोस्तों, देखिए हियर डायमीटर ऑफ कैप्सूल का डायमीटर दिया है प्यारे बच्चे 3.5 mm। तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस यानी कि r ऑफ कैप्सूल, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 3/5 और यहाँ पर 2, ठीक है। 3.5/2 और अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 35 में क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। और फिर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 से नहीं घटेगा, 5 से घटेगा। देखो 5 7 से 35 और 5 4 से 20, यानी कि 7/4 mm करके आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को कैसे किया हमने, पहले तो पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ गया और फिर दोनों को 5 से कैंसिल कर दिया, 5 7 35 और 5 4 से 20, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना, कितने दवाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो प्यारे बच्चे इसका शेप कैसा है, स्फीयर के जैसा, यानी कि इसमें हम लोग स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4/3 πr³, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे दोस्तों 22/7 और r कितना है भाई 7/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4 का क्यूब, ठीक है। फिर इसको लिखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 3 बार कर देंगे भाई, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, ठीक। फिर देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 7 से 7 कट जाएगा, फिर ये 4 से 4 कट गया, फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2 और ये 2 2 जा 4। जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम लिख लेते हैं फटाफट से। क्या क्या बचा हुआ है, 11 इंटू और ये सब कुछ कट चुका है, 7 7 से कितना आ जाएगा भाई 49 आ जाएगा। नीचे क्या बच रहा है, ये 3 और ये सब कुछ कट चुका है, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। फिर देखो कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नीचे तो ऊपर कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 49 में, 11 9 से 99, 9 आ गया। फिर 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 539। नीचे कितना आएगा, 8 3 जा कितना होता है भाई 24 होता है। लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करें, अभी डिवाइड कर दो, ये 5 जो 39 आया है भाई 539, इसको हम लोग 24 से ना बच्चे डिवाइड करेंगे। तो 24 2 जा कितना होता है 4 2 जा 8, 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया, 5 आएगा, 8 9 10 11 12 13 और 4 में 4 गया तो 0। फिर हमने ये 9 को इधर लिख लिया। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 20 20 24 दो ही बार में जाएगा, है ना। तो 48 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब बताओ भाई कितने बार में जाएगा, तो ये 110 है ना, तो 4 4 8 नहीं, ये हमारा 5 बार में तो नहीं जाएगा भाई, 4 बार में जाएगा। 4 4 देखो 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 2 जा 8 1 9 96। अगर हम इसको 5 बार में लेकर के जाते तो कितना आता, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाता, यानी कि 120, ठीक है 120 आता। अच्छा तो 4 4 16 1, 4 2 जा 8 1 9, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 और इधर कितना आएगा भाई 10 में से 9 गया तो यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है 14 आएगा। फिर पॉइंट लगाया हम 0 बढ़ा देते हैं। अब ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा।
तो ये जाएगा हमारा लगभग 6 बार में। 6 4 24, 2 आ गया, 6 2 12 प्लस 2 करेंगे तो 14। देखो ये 6 बार में भी ज्यादा ही हो गया, मतलब ये 5 बार में जाएगा बच्चे। कितने बार में जाएगा दोस्तों? 5 बार में, ठीक है। यानी ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो कहाँ तक जाओगे? अब रहने दो, अब ज्यादा आगे मत जाओ, बस आप इसका आंसर लिख दो। हमें मिलता है 22.45, ठीक है। ये हमको मिला 22.45, ठीक है। तो ये हमको आंसर मिल गया और हमसे यही तो पूछा भी गया था। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 22.4 की जगह पे हमने 5 बना दिया, क्योंकि 4 के आगे क्या है बच्चों? 5 है। तो ये 4 को हम 5 बना देते हैं और क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा था कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कैप्सूल को भरने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए होगा? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस 22.5 cubic millimeter, okay, capsule medicine is needed, medicine is needed to fill this capsule, fill the capsule. यस तो फाइनली आपका ये जो सवाल था भाई, ये होता है यहाँ पे समाप्त। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था, है ना। तो इस प्रकार से फाइनली यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 था बच्चों, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं 11.4 के, मतलब ये चैप्टर ही जो है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये होता है यहाँ पर समाप्त। टोटल 9 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन तो नहीं मैंने लिखा है, लेकिन हमारा एक एसके क्लास नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर भी आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।